आखिर विधानसभा में कैलाश चंद वर्मा ने ऐसा क्या कहा जो पूरा सदन चिल्ला उठा। विधानसभा के सभी सदस्य अपनी कुर्सियों से उठ गए। नमस्कार, मैं अंकिता सोनी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम लाए हैं संवाद भारत का भारत के लिए। दरअसल मुद्दा है विधानसभा के पूर्व एक सेशन का, जहां एमएलए सुभाष गर्ग ने सरकार पर निशाना साधते हुए जो कुछ कहा, उस पर बगरू विधायक कैलाश चंद वर्मा ने सदन से अपील की और कहा कि जल्द ही भरतपुर एमएलए पर सदन के नियम उल्लंघन करने पर एक्शन लेना चाहिए। इस पर विपक्ष भड़क गया। आखिर क्या हुआ विधानसभा में, ये देखने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। आइए देखते हैं आखिर क्या कहा कैलाश चंद वर्मा ने, साथ ही देखेंगे विपक्ष ने क्यों छोड़ी कुर्सी। जो बात सदन के अंदर रखी गई, मामला बिल्कुल गंभीर है। जिस तरीके से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने नियम 50 के अंतर्गत जो यहाँ पे बात प्रस्तुत की, वो ये बात बिल्कुल सही है कि जानबूझ के ऐसा तथ्यों को छिपा के प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रसंगत मामले में उक्त तीनों बिंदु पहलू साबित हो रहे हैं। सुभाष गर्ग माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य हैं, सरकार के अंदर मंत्री भी रह चुके हैं, मगर उनके द्वारा ज्यादा 2-2 मिनट उनके द्वारा बोलना है। 2-2 मिनट 24 फरवरी 2025 के संबंध में जो मामला प्रस्तुत किया, इसको ध्यान आकर्षण के माध्यम से भी लगाया गया माननीय अध्यक्ष महोदय, मगर पहले स्थगन आया। विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आसन ने उन्हें 24 फरवरी 2025 को 2 मिनट बोलने की अनुमति दी। अनुमति इसलिए दी कि मामला गंभीर है, मगर माननीय सदस्य ने जिस तरीके से इस मामले को तोड़ मरोड़ के, जानबूझ के स्थानीय लोगों के अंदर भय व्याप्त करने के लिए और अखबारों के अंदर झूठी सुर्खियां बटोरने के लिए वहां के स्थानीय लोगों के अंदर जो भय व्याप्त हुआ है, मैं इस मामले की निंदा करता हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे संरक्षण चाहता हूं कि इस मामले के अंदर कठोर और गंभीर कार्रवाई करते हुए इसके अंदर व्यवस्था प्रदान की जाए। बैठे अब एक इधर से, अरे एक इधर से, आपको बोलेंगे देंगे। हाँ मानिए, वो बोरा जी, हत्या करने का डराने धमकाने का मामला है। यदि किसी सदस्य ने उठाया, आपके पास क्या प्रूफ है कि उसको नहीं हटाए गए हैं? आपके कहने से नहीं होता है, मैं बता रहा हूं, आपके कहने से नहीं होता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इस तरह से हत्या नहीं होने देंगे, आपकी दादागिरी नहीं सोने देंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये हत्या नहीं होने देंगे। यदि किसी सदस्य ने उठाया, आप इस तरह से डराने धमकाने का नहीं चलेगा। सारा झूठ हमारी प्रक्रिया से चलेगा, आपकी नहीं चलेगा। नहीं है आप सरकार का कोई नोटिस नहीं चलेगा। झूठा मामला नई परिपाटी आप होनी चाहिए। हत्यारे हैं बीजेपी वाले, हत्यारे आपके हम झूठा मामला है। तो विषय आएगा, एक एक करके बोलेंगे तो विषय आएगा। मैंने बोरा को अनुमति दी है, उनको बोलने, उसके बाद इधर का एक बोलेगा। 2-2 लोग बोल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जब विधायक अपने क्षेत्र से चुन जाता है, एक सेकंड, अरे एक से इनके बाद लास्ट आप बोलोगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विधायक, किसी भी पॉलिटिकल मेरे पास भी विधायक जब अपने क्षेत्र से चुना जाता है, तो अध्यक्ष महोदय बहुत सी बातें टेलीफोन पे भी करनी पड़ती है। फोन कॉल्स आते हैं, हमारे साथ ये जाती हो रही है, फोन कॉल के ऊपर उनकी बात सदन में उठाई जाती है, उसका एक्सरे नहीं किया जाता। जब तक आपके पास में पीड़ित आदमी फोन करते हैं तो आप फोन के ऊपर उसका एक्शन लेते हो और सदन में बात उठाते हो। सदन में उसकी सही गलत की जांच होती है और पीड़ित को न्याय दिलाने की कोशिश होती है। अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी और तो कोई भी आदमी जनता की आवाज सदन में नहीं उठा पाएगा। तो मैं इस प्रस्ताव का खंडन करता हूं और गौर विरोध करता हूं। यह नहीं चलेगा किसी सूरत। इस गंभीर विषय पर प्रतिपक्ष का आंदोलित होना बहुत स्वाभाविक था। ये एक माननीय सदस्य के
सदन में बोलने के अधिकारों पे आक्रमण है, ये आप लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रस्ताव क्यों आया। पहली बात तो ये कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। अभी आपकी तरफ से मैंने आपको सुना, आप भी सुन लीजिए। आपकी तरह से जो भी सदस्य बोला, चाहे रामकेश जी बोले, चाहे हरिमोहन जी बोले, चाहे सचेतक महोदय बोले, आपने सबने ये कहा कि हमारे पास कोई फ़ोन आता है, सूचना आती है, हम उसमें बोल देते हैं। क्या हम अपनी गंभीरता को खुद ही कम कर रहे हैं? ऐसे ही बोल देते हैं हम? क्या कहना चाह रहे हैं आप? और इसलिए ये प्रस्ताव लेकर अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्ताव लाकर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सारे सदस्यों को, कुछ भी बोलने से पहले तथ्यों की जानकारी कर लीजिए। तो जैसा आपने देखा, कैलाश चंद वर्मा के बोलने पर विपक्ष कैसे भड़क गया और सभी ने अपनी कुर्सी छोड़कर असहमति दिखाई। विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच की ये वार्ता चलती ही रहेगी। अगर आपको पसंद आई हो विधानसभा की ऐसी अपडेट्स तो बने रहिए संवाद के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे अगले वीडियो से आप सबसे पहले जुड़ सके। धन्यवाद।